ओके। नमस्कार सभी को। जो एलिस ऐप है, एलिस ऐप के अंदर शेड्यूल सेकंड में नस्लवार पशु कैसे भरें, इससे संबंधित ये वीडियो है। तो जैसे ही अपन शेड्यूल सेकंड ओपन करते हैं तो उसके अंदर मिल्क वाले ऑप्शन में जाते हैं और पशुपालक का नाम एंट्री करने के बाद में एड एनिमल में जो मिल्क वाला ऑप्शन है, यानी जो दुधारू पशु है, उसको कैसे भरें नस्लवार। तो एड एनिमल पे क्लिक करते हैं तो ये सी ऑप्शन आता है। फिर सी ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो केटल, बफेलो और गोट, 3 कैटेगरी मिल्क वाले में आती है। फिर केटल के अंदर सी ऑप्शन में जाते हैं तो 4 प्रकार की ब्रीड आती है, एक्जोटिक, इंडिजीनियस, नॉन डिस्क्रिप्ट और क्रॉस ब्रीड। और बफेलो वाले ऑप्शन में जाते हैं सी ऑप्शन में तो 2 कैटेगरी 2 ब्रीड आती है, इंडिजीनियस और नॉन डिस्क्रिप्ट। और गोट वाले में जाते हैं तो केवल गोट। अब मोस्टली जो इन्यूमरेटर है वो कौन सी नस्ल किस में भरे, यानी किस प्रकार के पशु कहाँ भरें, ये थोड़ी दिक्कत होती है और कई बार डाटा गलत भी आ रहा है। अब केटल वाले में चलते हैं एक बार। केटल वाले में जैसे एक्जोटिक है, यानी ये पूर्णतया विदेशी है, जो एचएफ और जर्सी या जो अदर है वो कंप्लीट यदि है तो है। बाकी राजस्थान के अंदर इस प्रकार के पशु नगण्य हैं, तो इस कॉलम में आपको किसी भी प्रकार का पशु भरना नहीं है, इसको खाली छोड़ना है या 0 करना है। अब इसके बाद में इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस के अंदर लिखा तो देसी है, और जैसे गांव में जाते हैं तो इंडिजीनियस देसी को पूछते हैं तो उनकी लोकल लैंग्वेज में देसी का मतलब जिसकी कोई नस्ल नहीं हो वो देसी समझते हैं। लेकिन अपने जो डिपार्टमेंट की भाषा में देसी का मतलब जो नस्ल है, जैसे राठी आ गई, थारपारकर आ गई, गिर, संचोरी, जो भी नस्लें हैं गाय की, उन नस्ल के पशु है वो इंडिजीनियस कॉलम में भरना होता है। अब जैसे नॉन डिस्क्रिप्ट, अब नस्ल राठी का कैसे पता चलाएं, थारपारकर का कैसे पता चलाएं, तो मोस्टली जैसे 50% उसमें गुण आ रहे हैं, नस्ल के जो लक्षण के गुण आ रहे हैं तो उसको इस कॉलम में डाल लेते हैं। नॉन डिस्क्रिप्ट है जिस गैर वर्णित गाय, गैर वर्णित का मतलब हो गया जिसकी कोई नस्ल नहीं है, कोई नस्ल नहीं मिल रही है, सब प्रकार का मिक्स है, तो उसको इसमें भरते हैं। फिर क्रॉस ब्रीड आ गया, संकर आ गया। संकर का मतलब है एचएफ और जर्सी। एचएफ और जर्सी है, ये संकर में आएगी। अब कितने परसेंट है, जैसे मान लो 25 है, 50 है, जो भी है 25-50% या इससे एबव ऊपर है तो इस संकर में आएगी। तो ये इंडिजीनियस, नॉन डिस्क्रिप्ट, क्रॉस ब्रीड, यानी ये जरूरी है भरना। कई बार क्या रहता है कि संबंधित एलएसए या वीए या इन्यूमरेटर सभी प्रकार के, जैसे गाय 2 प्रकार के, सारों को इंडिजीनियस में डाल के छोड़ देता है तो गलत हो जाता है। और कई बार जैसे राठी नस्ल के पशु होते हैं या थारपारकर जो भी होते हैं, सारे पशु इसमें डाल देते हैं, वो भी गलत होता है। और क्रॉस ब्रीड को खाली छोड़ देते हैं बिल्कुल कि यहाँ किसी भी प्रकार की संकर गाय नहीं है, जबकि इनको सिलेक्शन करना जरूरी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि राजस्थान के अंदर संकर गायें दिनों दिन बढ़ रही है और संबंधित जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है या सेंटर है उसमें एआई हो रही है दिनों दिन। तो कहने का मतलब है संकर गाय का सिलेक्शन या उन परिवारों का सिलेक्शन गांव में पूछ के भरना अति आवश्यक है। अब रही बात बफेलो के अंदर ये 4 प्रकार केटल वाले कॉलम में ये भरना है, ये नस्ल है, इस प्रकार भरना है। बफेलो वाले कॉलम में सी ऑप्शन में जाने पर 2 प्रकार की नस्ल है, इंडिजीनियस में वही जैसे मुर्रा या जो दूसरी प्रकार की नस्ल है वो, और नॉन डिस्क्रिप्ट में किसी प्रकार की नस्ल नहीं। इसमें भी मोस्टली इन्यूमरेटर क्या कर रहे हैं कि या तो सभी जो भैंस पालक है उसकी सभी प्रकार की भैंसें इंडिजीनियस में डाल देते हैं,
तो वो भी गलत है, और या कई बार नॉन डिस्क्रिट में डाल देते हैं, वो भी गलत है। तो आपको ये एक अनुमानित तय करना है कि मुर्रा नस्ल के पशु हैं तो इसमें भरने जरूरी है, यानी दोनों प्रकार के नस्ल को फिलअप करना जरूरी है। बिल्कुल नहीं हो तो एक अलग बात है, बाकी लगभग जिस गांव के अंदर ज़्यादा भैंसें होती हैं तो दोनों प्रकार की ब्रीड मिल जाती है। अब रही बात गोट, गोट में केवल आपको एक ही ऑप्शन दिया गया है इसमें, गोट। इसकी किसी प्रकार की नस्लें इसमें आपको नहीं भरनी है, केवल किसी भी प्रकार की गोट है तो उस गोट को इसमें शामिल करना है। अब जैसे एग्जोटिक आपको नहीं भरनी है और इंडिजीनियस कॉलम है, तो इंडिजीनियस को कैसे भरना है? अनुसूची सेकंड में। कहने का मतलब यह है कि कैटल के अंदर एग्जोटिक में नहीं भरना है आपको बिल्कुल भी। इंडिजीनियस, नॉन डिस्क्रिप्ट और क्रॉस ब्रीड में किस प्रकार के पशुओं का चयन करना है, ये अति आवश्यक है। ये चयन करने पर ही जो प्रोडक्शन है, जो मिल्क का प्रोडक्शन है, डाटा वो ब्रीड वाइज बोलेगा। भारत सरकार को ब्रीड वाइज डाटा मिल्क प्रोडक्शन का भेजा जाता है। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर मान लो इंडिजीनियस को भरना है, इंडिजीनियस जो कैटल है, इंडिजीनियस, इंडिजीनियस कैटल। इंडिजीनियस कैटल में जैसे आप उसमें सी ऑप्शन में जाओगे तो इंडिजीनियस में दो आम प्रकार के आएंगे, एक आएगा मेल और एक आएगा फीमेल। ये दो ऑप्शन ओपन होंगे। इसमें भी मोस्टली गलत डाटा आ रहा है। मेल के अंदर दो प्रकार के मेल है, अप टू 2 years और ओवर 2 years। अप टू 2 years का मतलब हो गया 2 साल तक, और ये हो गया ऊपर। अब 2 साल तक जो बछड़े हैं, जैसे मान लो किसी पशुपालक के पास 2 गायें हैं, सपोज करो उसके पास 2 गायें हैं, बड़ी गायें ब्याई हुई है, तो ये श्योर है कि उसके पास पशु छोटे जो बछड़े हैं, काफ है, वो होंगे। तो वो मेल है या फीमेल उसको पूछ लो। अब मेल है तो वो छोटे होंगे, तो वो मेल वाला इसमें आएगा। इसमें भी कॉलम खाली आ रहा है। अब ओवर 2 years यानी जो 2 साल से बड़े हैं, 2 साल से बड़े उन्हीं पशुपालकों के पास होंगे जिनके पास ज़्यादा गाय हैं। जैसे मान लो किसी के पास 40 गाय है, तो श्योर है कि वो एक सांड रखेगा। वो जो सांड रखेगा वो लगभग 2 साल से ऊपर ही ऊपर होगा। तो मोस्टली 2 साल से ऊपर जिनके पास ज़्यादा पशु है वो ही रखेगा मोस्टली। अब जैसे लूणकणसर साइड में, बीकानेर में, लूणकणसर तहसील में ऐसे पशुपालक हैं जिनके पास अभी भी 40, 50, 100 गायें हैं। तो श्योर है कि इस कॉलम के अंदर 2, 5 या जो भी है, ये कॉलम में ये पशु यानी 2 साल से ऊपर वाले मेल है वो जरूर आएंगे। ये कॉलम भी लगभग खाली चल रहा है या खाली नहीं चल रहा है, तो किसी के पास जैसे 2 एनिमल्स है, 2 गाय है, फीमेल गाय है, तो इसमें डाटा उसका भी 2 आ रहा है। अब 2 गाय में वो 2 वर्ष ऊपर वाला जो नर पशु वो नहीं रखेगा, फिर भी ये डाटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो मेल के अंदर 2 प्रकार के मेल है। अब फीमेल के अंदर जैसे फीमेल वाला ऑप्शन जाते हैं अपन, तो फीमेल वाले में भी अप टू 3 years, अप टू 3 years और ओवर टू 3 years, ओवर 3 years।
इन मिल्क ड्राई नॉट काउड even ones और अदर्स। अब फीमेल वाला जो ऑप्शन है उसमें इंडिजीनियस का कैसे भरें। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल है, एक पशुपालक है, वो कह रहा है कि इसको अपन पूछते हैं कि भाई आपके पास कितनी गायें हैं, तो उसको सीट में या जो ऐप में भरने का तरीका ये है, उसको ये पूछो पहले कि आपके पास बड़े पशु कितने हैं, तो उसने बता दिया हमारे पास में 5 बड़े पशु है। ठीक है, अब 5 बड़े पशु, इसका मतलब ओवर 3 ईयर्स वाला कॉलम है, 3 साल से जो ऊपर वाले हैं वो 5 बड़े हैं। वो कहता है, फिर अपन उसको पूछ लो कि भाई तेरे पास मिल्की कितने हैं, ड्राई कितने हैं, दूध देने वाला कितना है, तो वो कह रहा है 4 दूध देने वाला है और 1 ड्राई है, यानी सूखी है, दूध नहीं दे रही है। अब इस कॉलम में अपन भर रहे हैं 4 और इसमें भर रहे हैं 1। ये 4 और अपना आ रहा है इसमें एक बार एक एवरेज पशुपालक से जो डाटा लेते हैं उसका ये तरीका है कि उसे डाटा कैसे लिया जाए। तो एक बार अपने इसमें ऐप में नहीं भर रहे हैं, बाकी एक रफली डाटा ले रहे हैं, तो उसको पूछते हैं भाई 4 है 1 है। अब ज़्यादातर इन्यूमरेटर गलती कहाँ कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। तो मिल्की उसके पास में 4 है और ड्राई उसके पास में 1 है। अब अपने को आना है अप टू 3 ईयर्स, यानी जो 3 साल तक है। इसमें वो क्या करते हैं कि जैसे 4 ब्याई हुई गाय है उसके पास में, तो उसमें ये लोग इन्यूमरेटर 0 कर देते हैं। अब 4-5 बड़ी गाय है, तो इसका मतलब श्योर है उसके पास में फीमेल, यानी जो टोगड़ी है, बछड़ी है, हाइफर है, वो 3 साल तक कुछ न कुछ होगी, ये श्योर है। तो यहाँ जो 0 कर रहे हैं वो गलत है, तो इसमें कुछ न कुछ भरें, उनको पूछ लें कि वो बता रहा है मेरे पास 3 है, तो ये 3 इसमें भरना जरूरी है। ओवर 3 ईयर्स में ये 4 कॉलम आएंगे। इन मिल्क, यानी 3 साल से जो ऊपर जो मादा है, फीमेल है, 4, 1 नॉट काउड इवन वंस, इसमें भी डाटा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है। जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण डाटा है, नॉट काउड, यानी अभी तक ब्याई नहीं है एक बार भी, तो 3 साल तक तो अपने इसमें कर दिया, जो हाइफर है या बछड़ी है उसको 3 साल तक तो इसमें कर दिया। अब 3 साल, मोस्टली 3 साल के बाद में जो ये इंडिजीनियस में मोस्टली 3 साल के बाद में ही जो बछड़ी होती है वो ज्ञाबिन होती है, तो मोस्टली वो जो 3 साल से बड़े पशु है जो मादा, वो इसमें आएंगे। अब इसमें भर दिया। अब जिसके पास 5 बड़े पशु हैं, 3 उसके पास में छोटे हो गए मान लो, तो 2 या 3 इसमें श्योर होंगे ही होंगे बछड़ी जो उसके पास 3 साल से बड़ी है, इसमें भी डाटा 0 आ रहा है। अब अदर्स में आ गए, मान लो उसने, अदर्स का मतलब है अन्य किसी भी प्रकार का यदि पशु है, जैसे मान लो 3 साल से बड़ा है, दूध भी नहीं दे रही है, सूखी भी नहीं है, एकदम वो बांझ हो गई है, तो इस प्रकार का डाटा इसमें आएगा। तो इस प्रकार फीमेल पशु का डाटा ऐप में किस प्रकार भरें, ये विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। डाटा 0 नहीं आना चाहिए। मिल्की एनिमल है, ड्राई एनिमल है, नॉट इन, सभी प्रकार के जो कॉलम है वो अति आवश्यक है। ये हो गया इंडिजीनियस कैटल का। अब जैसे मान लो कई बार डाटा क्या आता है, जैसे संपूर्ण गांव का डाटा है, जैसे विलेज एक्स है, विलेज एक्स है, और उसमें मिल्की एनिमल है और मिल्क ड्राई। मिल्की एनिमल में कुछ टोटल, जैसे मान लो उसने भर दिया 251 है और इसमें आ रहे हैं 17, यानी ड्राई के अंदर 17, जैसे टोटलिंग की आम जाती है तो 251 मिल्की भर रहे हैं और ड्राई में 17 आ रही है। इसका मतलब ड्राई वाले कॉलम में उसने कुछ भरा नहीं, ये रेशियो गड़बड़ है। तो जिसके पास मिल्की एनिमल होगा उसके पास ड्राई भी होगा, ये श्योर है, और ज़्यादा पशु है तो ड्राई होगा, 1 है तो मिल्की होगा। तो कहने का मतलब इतना अनुपात गड़बड़ नहीं होता, तो इसका थोड़ा ध्यान में रखें। ये इंडिजीनियस। अब क्रॉस ब्रीड का डाटा कैसे भरें, क्रॉस ब्रीड।
इंडिजीनियस का और नॉन डिस्क्रिप्ट के ये सेम ही कॉलम है, नॉन डिस्क्रिप्ट और इंडिजीनियस के सेम ही कॉलम है। अब क्रॉस ब्रीड, क्रॉस ब्रीड में मेल 1.5 साल तक और अप टू 3 इयर्स, 2 इयर्स। ये हो गया आपका 2.5 वर्ष तक। इतना सी डिफरेंस है। क्रॉस ब्रीड में जब डाटा फिलअप करते हैं तो ये थोड़ा एज चेंज हो जाती है, यानी अप टू 1.5 इयर्स, 1.5 इयर्स और 2.5 इयर्स, 2.5 इयर्स। अब इसमें यहाँ जो डाटा जैसे विलेज एक्स है, मिल्क और ड्राई, ये भी गलत आता है। जैसे कोई भरता है इसके अंदर, जैसे गांव के अंदर 15 मिल्की एनिमल है, किसमें, संकर में, और वो कह रहा है ड्राई भी अब 13 है, तो ये भी डाटा आपका गलत हो जाएगा। क्रॉस ब्रीड के अंदर लगभग पशु जो है वो दूध देने वाले होते हैं। क्रॉस ब्रीड में मोस्टली पशु दूध देते देते ही ब्याती, यानी लास्ट में 1-2 महीने छोड़ा जाता है, बाकी मोस्टली पशु दूध देने वाले ही होते हैं। तो ये डाटा ज़्यादा इसमें डिफरेंस होता है। जैसे 15 होगा तो इसके अंदर 3 या 4 ड्राई हो सकती है, बाकी नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसका डाटा अलग है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार क्रॉस ब्रीड में हो गया, और ये कैटल का इंडिजीनियस का हो गया और नॉन डिस्क्रिप्ट का हो गया। इसी प्रकार बफेलो है, बफेलो में भी 2 ब्रीड है, इंडिजीनियस और नॉन डिस्क्रिप्ट। बफेलो के अंदर भी 2 ब्रीड है। तो इंडिजीनियस में आपको पहले बताया गया है कि मुरा नस्ल जो नस्ल है किसी प्रकार की, वो भरी जाती है, और नॉन डिस्क्रिप्ट में गैर वर्णित, तो उसमें भी ये सेम ही कॉलम है। अब नॉन काउड वाले जैसे बफेलो है, इसमें भी कईयों का 0 आ रहा है, जबकि जिसके पास भैंस है तो 3 साल से ऊपर पाडी है, जो उसके पास हाइफर है तो वो श्योर ही रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि मोस्टली जो एन्यूमरेटर काम कर रहे हैं उनके डाटा भरने में थोड़ी प्रॉब्लम में है और डाटा गलत भी आ रहा है, तो उसको प्रत्येक कॉलम वाइज थोड़ा सुधारने की कोशिश करें ताकि सही डाटा हो। इसी प्रकार से गोट है, गोट। अब गोट में आपको किसी प्रकार की नस्ल का सिलेक्शन नहीं करना है, गोट का गोट है। तो इस प्रकार ये आपका जैसे मिल्क वाला कॉलम है, मिल्क वाले कॉलम में जो अपने पशु है कैटल, बफेलो और गोट, ये कैसे भरें, तो ये एक आपको सामान्य जानकारी दी गई है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखते हुए भरेंगे तो डाटा ज़्यादा सही आएगा, वेरिएशन कम आएगा। मिल्क के बाद में मीट है, एक और वूल, इन 3 ऑप्शन का या 3 कैटेगरी का मतलब एनिमल्स कैसे भरें, ये आप नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।